जो मुसलमानों की जो पॉलिटिक्स करते थे वो आज हिंदू पे डाइवर्ट जब हो रहे हैं। आप लोग नहीं करते मुसलमानों की पॉलिटिक्स? देखिए मुसलमानों की पॉलिटिक्स कैसे करेंगे 2014 के बाद आप कहते हैं वो कब्रिस्तान बनवाते हैं, हम मंदिर बनवाते हैं, तो फिर ये एक मैसेज देना पड़ेगा, एक मैसेज देना बहुत जरूरी है जिससे हिंदू बरगला नहीं जाए, हिंदुओं में ये मैसेज ना जाए कि कहीं राम मंदिर का जो असर है वो हिंदुओं पर ना आए। देखिए योगी जो मैसेज दे रहे हैं वो एज ए चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट में नहीं चाहेगा कि वहाँ दंगे हों, और ये जो अभी राम मंदिर की बात चल रही है, कृष्ण अवतार चल रहा है, या जो भी जितना भी अरविंद केजरीवाल से लेकर जो ओवैसी से लेकर जो अखिलेश यादव से लेकर जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, और वो कंफ्यूजन क्लियर करना राज्य के मुख्यमंत्री का काम है। सरकार से चंदा चोरी पे सवाल भी ना पूछे, सरकार से राइट क्वेश्चंस भी ना पूछे। आपका ये जो मंदिर या कब्रिस्तान है ये मैटर ऑफ फेथ है, जबकि गवर्नेंस मैटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। डिबेट ये नहीं होना चाहिए जनता के सामने कि मंदिर वर्सेस कब्रिस्तान, डिबेट होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, डिबेट होना चाहिए इन्फ्लेशन वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, डिबेट होना चाहिए डेवलपमेंट वर्सेस करप्शन, डिबेट होना चाहिए मुद्दों के समाज के उन टॉपिक्स पे जिस पे भाजपा एक्चुअली वोट मांग सके। उनसे पिछले सालों का जितने साल वो गवर्नेंस में रहे, अगर उनसे रिपोर्ट कार्ड मांग ली जाए, कितने आपने स्कूल्स बनवाए, कितने हॉस्पिटल्स बनवाए, कितने लोगों का करप्शन फ्री यूपी दिया। आई डिड नॉट स्पीक ओवर यू, डू नॉट स्पीक ओवर मी, डू नॉट स्पीक ओवर मी, डू नॉट स्पीक ओवर मी, अलाउ मी टू स्पीक, डू नॉट हैकल मैम, डू नॉट हैकल। पूजा जी ऐसे डिबेट नहीं होगा, डू नॉट हैकल, उनके पास ऑनेस्टली इस सरकार में जितना ज्यादा मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान, इतना ज्यादा आप लोगों ने नफरतें पाल दी हैं, लोगों के बीच इतना डिवाइड क्रिएट कर दिया कि एक्चुअल मुद्दों पे बात होती ही नहीं है, डाइवर्जन होता रहता है, मंदिर मस्जिद होती रहती है, और जो एक्चुअल इश्यूज है, चाहे वो पेपर लीक का इशू हो, करप्शन का इशू हो, बताइए इस सरकार ने खासतौर से यूपी की बात करें, कितनी जॉब्स क्रिएट करी हैं आपने लोगों के लिए, कितने आपने फार्मर्स का मुनाफा दिया है, कितने आपने जो रेप के केसेस है उसको कम कर पाए। आप बात करते हैं करप्शन फ्री यूपी की, आप बात करते हैं कि यहाँ पे करप्शन कम हुआ है। अरे आप मुझे बताइए कि चंदा चोरी आप राम जी के घर पे राम जी के नाम पे कैसे कर सकते हैं? आप मुझे ये बताइए के नाम पर भी कुछ बोल रहे हैं ना। वक्फ, जहाँ तक वक्फ का सवाल है, कल ही की खबर है मध्य प्रदेश में, अलाउ मी टू स्पीक मैम, डू नॉट हैकल, आपकी बात का जवाब दूंगी, अलाउ मी टू स्पीक। जहाँ तक वक्फ का मांग रहा है, मध्य प्रदेश का किस्सा है, कल ही की बात है कि 2 उसमें गैर मुस्लिम लोगों का पॉइंट किया है। अब आप मुझे बताइए ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, वक्त में करप्शन जानते हैं? सामने का मामला है, उस पे कार्रवाई हो रही है, उस पे कार्रवाई हो रही है, लोग जेल के अंदर है। अब क्या करे, जो लोगों ने उनके ट्रस्टी को हटा दिया गया है, और कैसे करे? चंदा चोरी होगी राम मंदिर में तो देश का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेगा कि चीफ मिनिस्टर रिजाइन करेगा? क्या बातें हो रही है यहाँ पे? वक्फ बोर्ड में इनसे पूछ लीजिए कि कितनी जमीनें हड़पी गई, कितनी सरकारी जमीनें हड़पी गई, उन सरकारी जमीनों का कौन जवाब देगा? इनसे पूछ लीजिए कि शाहबानो केस क्यों हुआ, इनसे पूछ लिए। ये हिंदू नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, पार्लियामेंट में कानून बनेगा, कैबिनेट पास करेगी, इनका कोई लेना देना नहीं है उसमें। इनसे पूछ के थोड़ी करेंगे। 4 चैनल पे आकर नहीं, मौलाना मौलवी आकर कानून सिखाएंगे। मुसलमान तो इनका कानून मान नहीं रहे हैं, ओवैसी का कानून मान नहीं रहे हैं, इनका कानून मानेंगे। अरे वो जेल के अंदर है, चोरी करने वाले। अब आप अजमेर दरगाह पे किस तरह की चोरी हो रही थी ये सब जानते हैं। अजमेर दरगाह पे किस तरह की चोरी हो रही है ये सब जानते हैं। वक्फ की जमीनों का आप क्या करें ये सब जानते हैं। मुस्लिमों को सिर्फ, महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया है आपने मुफ्ती मौलवियों ने, और कुछ नहीं किया। बताइए क्यों ना कह रहे हैं कि पब्लिक क्यों ना हो भाई राम नाम पे चर्चा? नहीं, राम नाम पे चर्चा होनी चाहिए, राम आस्था का विषय है, चंदा चोरी का स्थान नहीं है। दरगाह में भी चोरी हो रही है, लोग कह रहे हैं नहीं, कि चोरी का दर्द नहीं होता, ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि दरगाह में चोरी हुई है तो आप उसको सार्वजनिक कीजिए। दरगाह में जो चोर तो है वो लोग कह रहे हैं जो सार्वजनिक है, दरगाह के लिए दर्द नहीं होता, मंदिर के लिए दर्द होता है, वहाँ तो कंट्रीब्यूट भी नहीं करते। आप पक्ष है निष्पक्ष है? पत्रकार तो निष्पक्ष होता है सर, तो बस मैं तो जनता के सवाल भी ना पूछूं आपसे। देने तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ राम मंदिर में चोरी हो या कब्रिस्तान में चोरी हो या दरगाह में चोरी हो, चोर तो चोर है, सजा देने का काम किसका है? सरकार का। और बात चंपत राय जी की बात नहीं है, अगर जहाँ जिसने भी जो गलत किया है उस पे कार्रवाई हो रही है। ये योगी सरकार है, एक एक का हिसाब लेगी। एक सेकंड, 2 करोड़ की जमीन 2.5 घंटे के बाद 18 करोड़ में बिकी, उसमें क्या
जो 2 करोड़ में गवाह थे वही गवाह 18 करोड़ में भी थे। देखिए देखिए क्या हुआ है कि 2 रजिस्ट्रियां 7-7 5 मिनट के गैप पे हुई है। क्यों हुई है? एक 2 करोड़ में, एक 18.5 करोड़ में। क्योंकि अरे पहले जवाब तो सुनिए, अब सिर्फ मंदिर ही पकड़ लिया। जवाब तो सुनिए। हाँ मैं मान रहा हूँ, सही बात है बिल्कुल। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जिसने रजिस्ट्री राम मंदिर के लिए करी वो करीब 10 साल पहले उस जमीन को ऑन एग्रीमेंट ले चुका था। तो उससे रजिस्ट्री कराने के लिए, चूंकि वो उसको पेपर नहीं बना था, वो 2 करोड़ में जमीन पैसे दे चुका था, जमीन अपने कब्जे में ले चुका था, तो पहले उसकी रजिस्ट्री कराई गई। तो उस पर तो वही मूल्य लिखा जाएगा ना, 10 साल पहले लिया गया था। उसके बाद 5 मिनट के बाद वही जो आज के डेट में डील हुई है, उसी डील के हिसाब से उस रेट पे उस जमीन लिखाई गई। तो ये 5 मिनट के गैप का रीजन ये है जिसको ये लोग मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कैसे पता है? कैसे पता है? जमीन बेचने वाला, खरीदने वाला, नहीं, जमीन बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों जिंदा है, मरे नहीं है ना। आप लोग सिर्फ बेफजूल के मद्दे ढूंढते हैं। बिल्कुल, हाँ। अरे तो रीजन बताया तो आपको, अब समझना ही नहीं चाहते। उसके बाद अभी जो आप लोग नहीं, एक सेकंड, आपने पूरे टाइम में एक सेकंड हुदा जरी वाला पूरे टाइम चंदा चोरी की बात कर, लेकिन दरगाह चोरी का जिक्र उन्होंने एक भी बार जुबान से नहीं किया। क्या दरगाह चोरी के लिए दर्द नहीं होता? क्या नहीं होता? दरगाह में चोरी, दरगाह में नहीं होती, हजारों दरगाहों के अंदर भी चोरी होती है। अजमेर का भी जिक्र कर रहे हैं वो, अभी अजमेर की दरगाह, आपको उसका पता भी नहीं है, उसकी आपको राम मंदिर का पता, लेकिन अजमेर की दरगाह पे आप जाइए, आप बिल्कुल उसमें केस करिए, आप आपका साथ देंगे अगर है राम मंदिर के लिए। लेकिन चंदा चोरी मंदिर की डॉक्यूमेंटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या बोल रही थी आप? ये वो शख्स बोल रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर में चवन्नी नहीं दे रखी, उसके बावजूद इतना कह रहे हैं। तो क्या नहीं बात उठाएंगे? नहीं, जो राम को काल्पनिक बताते हैं वो आदमी आज राम मंदिर चोरी का हिसाब मांगने आए हैं। इसमें कौन सी सच्चाई है मैडम? हिसाब तो मांगेंगे ना, आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे क्या? इनकी हक की तो लड़ाई है ही नहीं। ये तो बाबरी के लिए लड़ रहे हैं। हम तो लड़ाई बाबरी का दर्द है देश के। कह रहे हैं जो राम को मानते नहीं वो हमारे राम मंदिर में लूट के दर्द को ना ज्यादा पूछें। और आप मुन्ना खान जी कांग्रेस से हैं, आप ये बताइए, रॉबर्ट वाड्रा 1 लाख से काम शुरू करते हैं, 500 करोड़ पे कैसे पहुंच गए? वो भी तो बता दो जनता को। मंदिर चोरी पे पत्थर का बिल इनके पास है क्या? पत्थर का एस्टीमेट ले रहे हैं कि उस पे मुकदमा करो। अरे तो मुकदमा हो तो रखा है, इन पे भी जांच चलेगी, जांच के बाद ही तो फाइनल करेंगे। जांच नहीं, खान साहब पत्थर का बिल तो सवाल ये है, आज चंदा चोरी पे बात हो रही थी, चंदा चोरी पे बात नहीं हो रही, मंदिर के विकास, कब्रिस्तान के विकास। नहीं, मैं ये किसने करा है कब्रिस्तान का विकास? किसने करा है मंदिर विकास? क्यों फिर से मंदिर कब्रिस्तान? मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश में कब्रिस्तान कितने हैं? 13,840। मंदिर कितने? 25 लाख। तुम 20 करोड़ का 20 करोड़ मैं कह रहा हूँ 20 करोड़। जवाब तो दूं, 20 करोड़ का डर दिखा करके 80 करोड़ लोगों का 13,000 कब्रिस्तान है। नोएडा में से जमा निकल आएंगे। पूरे देश में 13,000 करोड़ों कब्रिस्तान हो रहा है। करोड़ों में। जब मैं कह रहा हूँ आप 13,000। देखिए, हमेशा ये आदत है इन लोगों के पास, जब कुछ होता नहीं है तथ्यों पे बात करने के लिए मुद्दे को भटकाते हैं। हमें तो जहां मंदिर के विकास की बात हो रही है, जहां हुदा जी आपने खुद ही कहा था, जब मैं बोल रही हूँ तब कोई ना बोले। प्लीज, आपने जो कहा था, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, आपने जो कहा था जब मैं बोल रही हूँ तो कोई ना बोले। आप चाहती हैं कि आपकी बारी पे कोई ना बोले, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जहां ये चंदा चोरी को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, नहीं, हम चंदा चोरी का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, भाजपा बिल्कुल समर्थन नहीं करती है। लगातार ये बोली जा रही है योगी जी चंदा चोर हैं। अगर योगी जी चंदा चोर होते, जस्ट लेट मी स्पीक, ठीक है। फिर उसके बाद जो इन्होंने बात कही कि मतलब देखिए, किसी भी देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, उसके पास इतनी पूरी पावर होती है कि वो चाहते तो मामले को दबा सकते थे, लीपापोती कर सकते थे, लेकिन बीजेपी के हृदय में, जस्ट अ सेकेंड, बीजेपी के हृदय में कोई राम मंदिर पर ही क्यों अटक गए? आप लोग क्यों नहीं बता? लेट मी स्पीक, बिल्कुल जवाब दिया। राम मंदिर चोरी, राम मंदिर का ही मुद्दा नहीं था, बिल्कुल सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा नहीं था, आप लोगों ने पूरा चंदा चोरी बना लिया। मैं हुदा जी को एड्रेस नहीं कर रही हूँ, जो यहाँ पे बोला गया है वहाँ
आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, आप मुझे बोलने दो ना। देखिए मैं सिर्फ आपसे ही बात कर रही हूँ, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बीजेपी के मन में अगर चोर होता, योगी आदित्यनाथ के मन में अगर चोर होता, तो उनके पास पूरी इतनी हैसियत है कि वो इस मामले को दबा सकते थे, लीपापोती कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस मामले को दबाया नहीं, लीपापोती नहीं की, SIT बनाई गई, प्रॉपर जांच हो रही है और जितने भी दोषी हैं उनको सजा मिलेगी और बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। बीजेपी इस बात में विश्वास रखती है। कुल मिलाकर लोग बोलते हैं कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, और जो लोग ये बात कहते हैं कि कहाँ है आम जनता के मुद्दे, वो खुद ही इन्हीं नाम पर वोट मांगते हैं, वो चाहे मंदिर हो, कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, शमशान हो। जब तक जनता ये नहीं ठान लेगी कि हमारे मुद्दे ये हैं, जब तक वो नेताओं को ये नहीं बताएंगे कि हमारे मुद्दे ये हैं, तब तक ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी उन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। तो शमशान कब्रिस्तान पर बात हो रही है तो उसके लिए भी जनता जिम्मेदार है। आप तय कीजिए कि आपके मुद्दे ये हैं। इन पॉलिटिकल पार्टीज की, उनके लीडर्स की मजबूरी होगी कि वो आपके मुद्दों पर बात करें।